बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं मुझे। निक्की जब स्टेज पे आई थी तो मज़ा आ रहा था देखकर, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं फेक तो नहीं है, कहीं वो क्यूट बनने की कोशिश तो नहीं कर रही, जो सबको ही लग रहा था कि कहीं। लेकिन ना उनकी जर्नी देख के लग रहा है कि नहीं यार, वो ऐसी हैं कि मैं आई हूँ, मैं दोस्ती वोस्ती करने आई नहीं हूँ, मैं जहाँ जो करने आई हूँ मैं वो करूँगी, एंड आई एम गोना प्ले अ गेम। तो मुझे उनकी वो ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे बहुत अच्छी लग रही है। एंड अब हमने सुना कि आप बहुत ही बिग बॉस को बहुत ही फॉलो करती हैं, आप उसे कंटिन्यू देख रही हैं, सारे एपिसोड देख रही हैं, तो आप बताइए कि अब तक आपने जितना भी देखा आपको क्या कुछ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड क्या कुछ कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये फाइट नहीं होनी चाहिए, आप बताइए आपके अनुसार। यार मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था जब रिजेक्टेड कंटेस्टेंट्स को बाहर रखा गया, क्योंकि मैं उस घर में रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि बाहर रात को बहुत ठंड हो जाती है, और उस ठंड में बाहर रहना उन काउचेस में, वो ओस जैसे वो काउचेस थोड़े गीले हो जाते हैं, सो इट इज़ नॉट ईजी टू स्टे आउटसाइड। और आई थिंक रुबीना बहुत देर तक रही, निशांत भी रहा, तो मुझे वो मतलब ऐसा लग रहा था कि कब ये लोग अंदर जाएं। मुझे निशांत का, जानू का, जान या जो भी वो उन सारे कंटेस्टेंट्स का वो अटेम्प्ट बहुत अच्छा लगा कि पहले ही टास्क में उन्होंने अपने बाल भी उड़ा दिए, निशांत ने बिकिनी पहन ली, तो ये करना इतना आसान नहीं होता है, और आई वॉज वेरी प्राउड। सो मुझे स्टार्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जी जी। सो जो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट हैं या जो भी है, अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आप बिग बॉस का पार्ट हैं, 13 में आप थी, तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? यार मेरे टिप्स तो यही है कि जो मैंने किया प्लीज़ मत करना उसको, और जो मैंने नहीं किया वो डेफिनेटली करना, क्योंकि मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था, तो मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे उस गेम, मैं ये सोच के गई थी कि जैसी मैं हूँ बिल्कुल वैसी रहूँगी, और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ कि अगर किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना ओपिनियन नहीं थोपती, मुझे लगता है दो लोगों के बीच में वो सुधार लेंगे। जो बिग बॉस का घर नहीं है, बिग बॉस आपको सिखाते हैं कि अगर दो लोगों में प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी आपके दिमाग में सही है, उस झगड़े में एक सही और एक गलत ऑब्वियसली होगा, आपके लिए जो सही है उसके साथ आप खड़े रहें और अपना भी ओपिनियन उसमें रखें। दैट इज़ व्हाट बिग बॉस इज़ अबाउट। जो मैंने क्योंकि कभी देखा नहीं था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता है कि उन कंटेस्टेंट्स को अपने इंडिविजुअलिटी को, अपने कैरेक्टर को, अपने ओपिनियंस को बहुत स्ट्रांगली रखना चाहिए। जी जी। एंड अब नॉमिनीज की प्रक्रिया भी चालू होने वाली है, तो दलजीत जी किसे चाहेंगे कि ये सबसे पहले आउट होना चाहिए, घर से बाहर जाना चाहिए? यार पता है ऑनेस्टली जब तक सीनियर्स नहीं जाएंगे ना, बहुत मुश्किल है ये बताना कि असलियत में कौन कैसा है। अभी सब थोड़े से सबमिसिव भी लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनका वो रूप दिखता है, और क्योंकि अभी आप देखो सिद्धार्थ बहुत स्ट्रांग है, हीना बहुत स्ट्रांग है, गौहर भी स्ट्रांग है, तो उनके बीच में शायद पवित्रा फिर भी दिख रही हैं क्योंकि बहुत स्ट्रांगली वो बोलती हैं, लेकिन जैसे निशांत है, मैं जानती हूँ इंडिविजुअली कि वो बहुत स्ट्रांग इंसान है, वो जब बोलेंगे तो भड़केंगे तो मतलब दीवार विवार टूट जाएगी, वैसे हैं, लेकिन वो अभी निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि मे बी इज रिस्पेक्टिंग द सीनियर्स, ही इज लेटिंग इट बी। तो एक्चुअली तो मैं तभी बता पाऊंगी जब आई थिंक जब सीनियर्स जाएंगे और जब असली गेम, जिनकी गेम है उनकी गेम शुरू होगी। जी जी। एंड सलमान खान जो कि इस बिग बॉस के सबसे बड़े होस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें, कैसे वो जिस तरह से वो होस्ट करते हैं, आप तो वहाँ से आई हैं, तो बताइए कि सलमान खान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सलमान सर को मैं जब पहली बार मुझे याद है मैं स्टेज पे मैंने एंटर किया था, तो उन्होंने बड़े प्यार से अपना हाथ देके मुझे स्टेज पे लेकर आए थे, और जो इंटरव्यू उन्होंने मेरा लिया, इंटरव्यू माने जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, ही इज़ सो वार्म, लाइक उनकी उनकी एक अर्नेस्ट एक बिहेवियर है जो बिल्कुल नहीं लगता कि आप सलमान खान के सामने हैं, वो इतने प्यार से बोलते हैं, आपको इनडायरेक्टली हिंट्स भी देते हैं, कि आपको ये करना चाहिए, या आप इवन वीकेंड का वार जब आता है आप देखेंगे वो हेल्प करते हैं, उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं क्योंकि गेम नहीं जानती थी तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सलमान सर वाकई में अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, उन्हें आप अच्छे लग रहे हैं तो वो आपकी मदद भी करते हैं, वो आपको हिंट भी देते हैं, वो बस समझ, अगर आपने गेम देखा हुआ है तो आप समझ जाते हो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे आई थिंक उनका वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से वो वीकेंड में बताना कि तुम इस तरह से दिखाई दे रहे हो, एक नेविगेट करना, वो आई थिंक दैट्स वाई ही इज़ द बेस्ट होस्ट, और कोई बिग बॉस में फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे तरीके से होस्ट कर सकता है, एंड आई एम अ ह्यूज फैन, तो जी जी। आई कैन गो ऑन। जी। एंड दलजीत जी, इस बार जैसा कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस से ऐसे बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसे बातें हो रही कि इस
बार बाइकॉट बिग बॉस, बाइकॉट सलमान खान, इन सारी चीज़ों को जब दलजीत जी सुनती हैं, पढ़ती हैं, तो कैसे देखती हैं, कैसे? यार मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई भी बोलता है कि बॉयकॉट करो बिग बॉस को, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहाँ पे कई लोगों ने अपनी दूसरी पारी खेली है। जैसे कई ऐसे एक्टर्स हैं जो जैसे हम लोग एज एन एक्टर बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम बहुत अच्छा करते हैं, कभी कुछ नहीं हमारे लायक हमको हम जो अपने नज़रिए से करना चाहते हैं हमारे लायक कुछ नहीं मिलता, तो कई बार 2-2 साल घर पे बैठते हैं, जिसमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है, एक ईगो भी जाती है। बिग बॉस एक ऐसा मंच है जहाँ पे कितने लोगों ने अपने आप को रीडिफाइन किया है, कितने लोग, और बिग बॉस का एक ऐसा टाइम था जब वो फ्रेशर्स को भी एनकरेज करते थे। कितने, आप अभी भी देख लीजिए, सना है, मैं फ्रेशर नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत टैलेंटेड लड़की हैं जो बहुत ही एंटरटेनिंग है, और आज आई थिंक बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट में सबसे ज़्यादा फेमस वो है। तो ऐसे मंच को जो ऐसे नामों को इतना बड़ा बना सकता है, वो पोटेंशियल हो, तो आई थिंक ऐसे मंच को ही तो प्रमोट करना चाहिए, जो वाकई में, जैसे मैं मेरे किरदार के लिए मशहूर हूँ, मैं अंजलि के लिए मशहूर हूँ, मैं शिखा के लिए मशहूर हूँ, मैं अंतरा के लिए मशहूर हूँ, लेकिन बिग बॉस आपको एज अ नेम, एज दलजीत कौर, आपको घर घर का नाम बनाता है। तो ये तो आई थिंक बिग बॉस को तो बॉयकॉट करना मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम सब कोई कहीं से आए नहीं है, हम तो मेहनत कर रहे हैं और वो मंच हमको एक और लेवल पे लेके जाता है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक। तो चलिए जाते आते अपने फैंस को, अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी दलजीत जी? बहुत 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 सारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। अभी मैंने 1 मिलियन कंप्लीट किया है अपने इंस्टा फैमिली में, क्योंकि मुझे बिकॉज सोशल मीडिया की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी जब शुरू किया था, लेकिन देखते देखते इतना प्यार दिखने लगा, इतने लोग जुड़ने लगे, तो अब रियलाइज़ होता है कि इस प्यार की एक्चुअल वैल्यू क्या है, विच इज़ ग्रोइंग। सो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू for being a part of my journey, being a part of my good and bad, मेरे अच्छे और बुरे में, कम और ज़्यादा में आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं, सो थैंक यू, एंड आई होप कि इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखें। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइज। थैंक यू जी, थैंक यू सो Thank मच you. हमसे बात करने के लिए। Thank you. गुड लक। थैंक यू। इतनी सारी बातें। एंड अब हमने सुना कि आप बहुत ही बिग बॉस को बहुत ही फॉलो करती हैं, आप उसे कंटिन्यू देख रही हैं, सारे एपिसोड देख रही हैं, तो आप बताइए कि अब तक आपने जितना भी देखा आपको क्या कुछ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एंड क्या कुछ कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये फाइट नहीं होनी चाहिए, आप बताइए आपके अनुसार। यार मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था जब रिजेक्टेड कंटेस्टेंट्स को बाहर रखा गया, क्योंकि मैं उस घर में रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि बाहर रात को बहुत ठंड हो जाती है, और उस ठंड में बाहर रहना उन काउचेस में, वो ओस जैसे वो काउचेस थोड़े गीले हो जाते हैं, सो इट इज़ नॉट ईजी टू स्टे आउटसाइड। और आई थिंक रुबीना बहुत देर तक रही, निशांत भी रहा, तो मुझे वो मतलब ऐसा लग रहा था कि कब ये लोग अंदर जाएं। मुझे निशांत का, जानू का, जान या जो भी वो उन सारे कंटेस्टेंट्स का वो अटेम्प्ट बहुत अच्छा लगा कि पहले ही टास्क में उन्होंने अपने बाल भी उड़ा दिए, निशांत ने बिकिनी पहन ली, तो ये करना इतना आसान नहीं होता है, और आई वॉज वेरी प्राउड। सो मुझे स्टार्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जी जी। और सो जो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट हैं या जो भी हैं, अपनी तरफ से